टीएमसी या लेफ्ट या फिर एकला चलो। बंगाल में कांग्रेस किसके साथ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अधीर रंजन की चाह क्या है? पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है, लेकिन कांग्रेस का रास्ता अब तक धुंध में है। पार्टी के भीतर दो धड़े और दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल उल्ट। बंगाल में कांग्रेस आलाकमान के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, किसके साथ चुनाव लड़ा जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार की अगुवाई वाली टीम ने अंदरखाने हाईकमान को साफ संकेत दे दिया है, कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़े। लेकिन पार्टी के कद्दावर नेता ममता बनर्जी के सबसे बड़े विरोधी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है। अधीर रंजन का साफ मानना है, लेफ्ट भले कमजोर हो, लेकिन उसके पास कमिटेड कैडर और जमीनी कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, ममता फैक्टर। कांग्रेस के सामने तीसरा और सबसे विवादित विकल्प है टीएमसी के साथ गठबंधन। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के कुछ नेता इस ऑप्शन को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे, लेकिन सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को बराबरी की जगह देंगी? टीएमसी का सख्त संदेश। टीएमसी खुद को लगातार इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बताती रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई तालमेल नहीं हुआ। हाल ही में अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में दो टूक कहा, हम इंडिया ब्लॉक में हैं, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव में हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। ऐसे में बीजेपी की बंगाल में तेज होती तैयारी के बीच कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, यही सवाल हाईकमान को उलझा रहा है। टीएमसी ने छोड़ी खिड़की खोली। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा, कांग्रेस से गठबंधन पर आखिरी फैसला ममता बनर्जी करेंगी। सूत्रों के मुताबिक 2023 लोकसभा चुनाव में ममता ने कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया। नतीजा, टीएमसी ने अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। अब भी अगर कांग्रेस ममता की शर्तें मानती है तो विधानसभा में सीट बंटवारा संभव है, लेकिन यही शर्तें अधीर रंजन को बिल्कुल मंजूर नहीं। अधीर रंजन का तीखा हमला। अभिषेक बनर्जी की यात्रा को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, बंगाल में नौकरी नहीं है, लोग भटक रहे हैं। तब भतीजे को याद आया कि यात्रा निकालनी है। अधीर ने आगे कहा, ये लोगों को गुमराह करने की यात्रा है, बुआ की ताकत पर भतीजा घूम रहा है, बुआ को हटा दीजिए, तब देखिए असली ताकत क्या है। और यही नहीं रुके अधीर, बंगाल में बुआ के खिलाफ शिकायतें हैं, इसलिए इस बार भतीजे को आगे कर दिया गया है। तो सवाल वही है, कांग्रेस बंगाल में किसके साथ जाएगी? लेफ्ट, टीएमसी या फिर एकला चलो? और क्या अधीर रंजन की लाइन मानी जाएगी या दिल्ली से कोई और बड़ा फैसला आएगा? बंगाल की सियासत में तूफान तय है, फैसला बस बाकी है।